आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी प्रसारित वीडियो शेयर बाजार, उस पर हमने अल्पकालिक सुखों की स्थितियों को रजोगुण से और सत्वगुणी स्थितियों को एक निवेश से संबंधित कुछ प्रकाश डाला था। तो किसी भाई बंधु को वो शेयर बाजार की बात कुछ अच्छी नहीं लगी। देखिए, शेयर बाजार की स्थिति को हमने उस चर्चा विशेष में एकमात्र आधार लिया था, क्योंकि वर्तमान समय की स्थितियां शेयर बाजार और विशेष रूप से आजकल देखिए सोने चांदी के जो एक आर्थिक भाव हैं, संसारी स्थितियों से एक साधारण मनुष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। देखिए, हमारे प्रयास होता है कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों के लक्षणों का बोध संसारी स्थितियां जो हमारे संज्ञान में आती हैं, या जिन-जिन संसारी स्थितियों को हम एक आधार में लेते हुए बात का स्पष्टीकरण रख सकते हैं, तो उनको हम आधार में लेकर बात की चर्चाएं रखते हैं। कभी-कभी दार्शनिक बातें प्रथम दृष्टिकोण में समझ नहीं आती, इसलिए हम बार-बार कहते हैं, वीडियो को आरंभ से अंत तक संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष प्रकृति की अनुकूलताएं आपके साथ होती हैं। अक्सर हम भर-भर के कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो ज्ञान बिखरा होता है, आपको कोई प्रयास नहीं करने। दिन में राजसी स्थितियां होती हैं। उस बिखरा हुआ ज्ञान की कहो, सात्विक ज्ञान की स्थितियां लगभग 10% होती हैं, और यही स्थितियां ज्ञान की सूर्य ढलने के बाद तामसी स्थितियों का जब आरंभ हो जाता है, मौनात्मक स्थितियां, उसमें तो रजोगुण को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर सतोगुण की स्थिति अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं, मात्र 1%। अब देखिए, तमोगुण में सतोगुण 1% की एक दार्शनिक स्थिति है। रजोगुण में सतोगुण की 10% की एक दार्शनिक आप अर्थ समझ सकते हो। जबकि ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता में इन सभी स्थितियों का आपको क्रमबद्ध ज्ञान समझ में आता है। हम बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमारी सभी वीडियो, चाहे शॉर्ट्स की वीडियो हो, चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश, चाहे आप भाई बहनों की ये जो अब वीडियो हम प्रसारित करने की दिशा की ओर चल रहे हैं, हम शब्दों द्वारा जो चर्चा है वो ब्रह्म मुहूर्त जो उससे भी पूर्व समय में ही रख देती है, क्योंकि स्पष्टीकरण को हो, चर्चा को तर्क संगत विश्लेषण करना परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से सरल होता है, क्योंकि ज्ञान बिखरा होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, शाब्दिक अर्थों से गहरी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर उनके अर्थ समझ आने पे होती हैं, और उनसे भी गहरी स्थितियां कब बनती हैं, जब अर्थों के भावार्थ समझ में आ जाते हैं। वो 100% की स्थितियां हैं, क्योंकि शब्द तो देखिए काश का गुण है। आपका मेरा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तामसी पदार्थों का बना है, यानी कि तमोगुण से अच्छी स्थिति रजोगुण की है, और रजोगुण से अच्छी स्थिति सतोगुण की है, और सतोगुण की भी शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना तर्क पूर्वक समझोगे, क्योंकि शेयर बाजार में देखिए, ये एक सट्टेबाजी को हो, हालांकि हमने उस विषय को देखिए अल्पकालिक सुखों से, लाभ से
और सत्वगुण को दीर्घकालिक स्थितियों से, जैसे आप दीर्घकाल के लिए कहीं कुछ निवेश करते हो, देखिए सत्वगुण का किया गया संग कहो, सत्संग कहो, सत्वगुण के कारण आप प्रभ करके कार्य करते हो, पुण्य कर्म करते हो, तो इनका फल, अनुकूल परिस्थितियां आपको भविष्य में मिलती हैं। उसी को ही हमने देखिए एक दीर्घकालिक स्थिति से संबोधित किया। देखिए कभी-कभी बात पहली बार में समझ नहीं भी आती, कभी-कभी बात दूसरी बार सुनने पे समझ आ जाती है। हालाँकि आपके प्रश्न का देखिए कोई मेरा विरोध नहीं, लेकिन स्थितियाँ जितनी आप क्रमबद्ध समझोगे, उतना ज्ञान ज्ञान की कड़ियाँ, अभी कुछ रोज़ पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान की कड़ियाँ सहज ही जुड़ने लगती हैं। क्योंकि प्रकृति का तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये गूढ़तम ज्ञान है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी, उनकी बुद्धि भी देखिए चकरा जाती है। कर्मफल सिद्धांत के लिए तो विशेष रूप से कहा है। फिर राजसी मनुष्य तो और भी निचली स्थिति है, और तामसी मनुष्य तो इन सभी स्थितियों पे विचार नहीं करते। अन्यथा कोई भी मनुष्य कानून का उल्लंघन भी नहीं करेगा। अब देखिए ना, यहाँ पे हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुक जाओ, हरी बत्ती होने पे ही चलो। यहाँ चालान कट गया तो ठीक, नहीं भी कटा तो परमात्मा की व्यवस्था में अवश्य ही चालान कटेगा। इसका दंड कहीं न कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब-जब ज्ञान परिपक्व होता है, तब हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियाँ मजबूत बनने लगती हैं, धर्म मजबूत होने लगता है, तो फिर मनुष्य यातायात के नियमों का ही नहीं, और भी सरकारी आदेशों का पालन करता है। अपने कर्तव्य कर्मों को बिना किसी फल के पालन करता है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है। अपने व्यक्तिगत लाभ या पारिवारिक सुखों से ऊपर उठता हुआ गली मोहल्ले में रहने वाले, समाज में रहने वाले, शहरवासी, देशवासी, और यहाँ तक विदेशों में रहने वाले अन्य देशों के नागरिकों के प्रति भी, प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी सहानुभूति के भाव रहते हैं, देने की प्रवृत्ति रहती है, तो फिर मनुष्य छीनने की, निंदक स्थितियों से बच जाता है। फिर ऐसी स्थितियों में ये जो शेयर बाजार से जो लाभ की जो एक स्थितियां हैं, उनसे मनुष्य बचता है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि रजोगुण में तात्कालिक लाभ की कहो, भोग की एक प्रवृत्ति होती है, और तात्कालिक लाभ आपको में सत्वगुण में जाने नहीं देते, क्योंकि सत्वगुण में आरंभिक स्थितियों में एक साधारण संसारी मनुष्य को तो घुटन होती है, क्योंकि बात समझ नहीं आती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं बेमन से भी सत्संग की कोई निंदा नहीं है। भगवत पुराण में तो देखिए विभिन्न स्थितियां इसीलिए समझाई गई है, कथा कहानियों द्वारा देवी देवता से जुड़ते हुए विभिन्न कुछ ऐसे प्रकरण रखे गए, ताकि साधारण मनुष्य की रुचि जगे। जैसे आप और हम बच्चों को कहानियां गढ़ते गढ़ते उनमें सुधार लाते हैं, ताकि बुराई से बच्चा बचे। इस तरह राजसी मनुष्य भी परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए ये कर्म कांड, विभिन्न त्योहार इसीलिए बनाए गए हैं कि आप और हम परमात्मा के मार्ग पर चले।
परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले फिर ये शेयर बाजार की जो एक राजसी स्थितियां हैं, उनसे तो अवश्य ही बचने लगता है। स्थितियों के अर्थ भवार्थ आप भी समझें, अपने जीवन को सात्विक दिशा दें। सामान्य स्तर पर जब आप सतोगुण के लिए, लाभदायक स्थितियों के लिए जुड़ते हो, तो आपकी कोई इतनी भोग इच्छाएं नहीं होती। केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फिर आपके मन बुद्धि के स्तर पर कहीं कुछ अल्पकालिक सुखों के लिए कुछ विशेष झुकाव नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझें। बाकी शेयर बाजार से मात्र आपने एक संदेश लेना है, अल्पकालिक, तात्कालिक और दीर्घकालिक स्थितियों को, ताकि वहां पर हम ब्रह्म मार्ग पर चले, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, परमात्मा से जुड़ने की स्थितियां बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें कि प्रतिक्रियाओं का, यानी कि प्रश्न, सुझाव या कोई शिकायत का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।